दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति में ऐसे मोड़ आते हैं जो इतिहास का रुख ही बदल देते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा इस वक्त भारत और सऊदी अरब के बीच देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि जब कोई दुश्मन पीठ पीछे वार करता है तो उसे सामने खड़े होकर जवाब देना ही असली ताकत होती है, और भारत ने इस बार वही किया है। भारत ने जिस अंदाज में अपने खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश किया है और उसका जवाब दिया है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि विश्वासघात की सजा क्या होती है, तो आज नजर डालिए सऊदी अरब की हालत पर। सिर्फ 18 घंटे के भीतर भारत ने ऐसे ऐसे वार किए हैं जिनकी कल्पना भी शायद सऊदी ने नहीं की होगी। भारत ने न केवल उसकी चालाकियों को नाकाम किया, बल्कि दुनिया के सामने उसकी इज्जत का नकाब भी नोच फेंका। दोस्तों, आगे की कहानी इतनी धमाकेदार और चौंकाने वाली है कि आप अंत तक वीडियो देखना चाहोगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सीपर से बारह माफ करते हैं, होरी सीपर आपके काम करते हैं। इनके साथ आपके इन सभी के कारण के लिए आप अंत तक पर इसके लिए होरी बन रहे। सेकंड है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर मोड़ पर आपको ऐसा राज और खुलासा मिलेगा जो शायद ही आपने पहले सुना हो। असल खेल शुरू हुआ तब जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा। यह कोई मामूली साजिश नहीं थी, बल्कि भारत को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर घेरने की चाल थी। लेकिन कहते हैं ना, चाल वही कामयाब होती है जिसे सामने वाला समझ ना पाए। भारत ने पहले ही सब भांप लिया था और उसने भी पलटवार की ऐसी तैयारी की कि अब सऊदी के पांव तले जमीन खिसक चुकी है। भारत ने इस जवाबी रणनीति की पूरी प्लानिंग सिर्फ 2 दिन पहले ही तैयार कर ली थी। विदेश मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, दिल्ली में बैठी डिप्लोमेटिक टीम और सऊदी में मौजूद भारतीय राजनयिक सभी ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि दुश्मन खुद उसमें फंस गया। और अब नतीजा सामने है। भारत ने सऊदी अरब को बासमती चावल का निर्यात अचानक रोक दिया। अब जरा सोचिए, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। बासमती चावल सऊदी अरब की रसोई की जान है। वहां की आधी से ज्यादा सप्लाई भारत से जाती है। और अचानक भारत का यह कदम सऊदी की जनता और सरकार दोनों के लिए बिजली गिरने जैसा साबित हुआ। सऊदी की आयात टीम हड़बड़ाकर दिल्ली पहुंची। उन्होंने मीटिंग पर मीटिंग की। कभी विदेश मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया, कभी वाणिज्य मंत्रालय का। यहां तक कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद भारत से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था। फैसला हो चुका है, अब कोई बदलाव नहीं होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इसके बाद एक और ऐसा वार किया जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जिस खेप में 4000 टन बासमती चावल सऊदी को भेजना तय था, उसे भारत ने सीधे यूएई रवाना कर दिया। यानी सऊदी का नुकसान और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का फायदा। यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा पर सीधा तमाचा था। दोस्तों, जरा सोचिए, 2 पड़ोसी देश सऊदी और यूएई दोनों एक दूसरे से दिखने में दोस्त लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है। अब भारत ने ऐसा दांव चला कि दुश्मन को चोट लगी और पड़ोसी को फायदा पहुंचा। इससे साफ संदेश गया कि भारत जब वॉर करता है तो सीधा दिल पर करता है। लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब भारत ने तेल आयात को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि अब सऊदी का कच्चा तेल भारतीय बंदरगाहों तक नहीं पहुंचेगा। सोचिए, जिस तेल पर सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, अगर वही बाजार उससे छिन जाए तो यह किसी भूचाल से कम नहीं। भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक दबाव बनाने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करेगा तो वह चुप नहीं बैठेगा, चाहे वह कोई भी ताकतवर देश क्यों ना हो। अब हालात यह है कि सऊदी अरब के अंदर जनता गुस्से में है। महंगाई आसमान छू रही है। चावल की सप्लाई रुकने से बाजार में अफरा तफरी मची है। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और प्रिंस सलमान खुद बैकफुट पर आ गए हैं। दूसरी ओर भारत ने अपने विकल्प पहले ही तैयार कर लिए थे। उसने बासमती चावल की खेप को रूस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया और ईरान जैसे देशों की ओर मोड़ दिया। यानी भारत के पास बाजार की कोई कमी नहीं, लेकिन सऊदी के पास विकल्प लगभग शून्य।
यही रणनीति का असली खेल है। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम जगत इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि सऊदी की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद कई मुस्लिम देश उससे किनारा करने लगे हैं। दोहा में हुई मीटिंग में सऊदी ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था और भारत के खिलाफ एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के जवाबी वार ने उन सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मुस्लिम जगत में लंबे समय से एक होड़ रही है खलीफा बनने की। कभी सऊदी अरब खुद को मुखिया साबित करना चाहता है तो कभी तुर्की, लेकिन इस बार भारत की चाल ने सऊदी को कमजोर कर दिया है। 18 देशों की मीटिंग में से 14 देशों ने साफ कर दिया कि वे अब सऊदी के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़े होंगे। सोचिए, वही देश जो कल तक सऊदी की हां में हां मिला रहे थे, आज भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि आने वाला समय भारत के साथ खड़े होने में ही फायदेमंद है। सऊदी का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान जो खुद को सऊदी का खास साथी मानता था, वह पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। उसे उम्मीद थी कि मुस्लिम जगत उसके साथ खड़ा होगा और भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। सऊदी ने ही पीछे हटकर पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। यानी जिस पर पाकिस्तान ने भरोसा किया वही उसका साथ छोड़ गया। भारत की इस रणनीति ने न केवल सऊदी की नींव हिला दी बल्कि पाकिस्तान के सपनों को भी तोड़ दिया। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की कूटनीतिक चालों को सलाम कर रही है। सऊदी अरब की सरकार अब बयान देने पर मजबूर हो गई है कि भारत हमेशा उनका भरोसेमंद पार्टनर रहेगा। वो ये भी कह रही है कि मतभेद जल्दी सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन असली सच्चाई यह है कि भारत ने उसके सामने शर्तें रख दी हैं और अब सऊदी को झुकना ही पड़ेगा। भारत ने चावल की सप्लाई 88% तक रोक दी है। अमेरिका ने जो थोड़ी बहुत खेप बची थी उसे खरीद लिया। यानी सऊदी अरब के सामने अब सीधा खाद्य संकट खड़ा हो गया है। और यह संकट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। जनता सड़कों पर उतर सकती है और इसका असर उनकी आंतरिक स्थिरता पर पड़ेगा। दोस्तों, यह पूरा खेल किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। दुश्मन ने साजिश रची, लेकिन भारत ने उसे उसी की चाल में फंसाकर मात दी। इस कहानी का असली हीरो भारत की स्ट्रेटजी है, जिसने साबित कर दिया कि सही समय पर सही फैसला ही किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति बना देता है। आज दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से अपने दुश्मनों को जवाब देता है। सऊदी अरब, जो खुद को मुस्लिम देशों का मुखिया मानता था, अब भारत के सामने झुकने को मजबूर है। पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह पूरी तरह अकेला हो चुका है। और भारत, जिसने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई थी, अब साफ दिखा रहा है कि वो हर वार का जवाब दुगना देकर देगा। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या भारत ने सही कदम उठाया? क्या यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति बदल देगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब नया भारत है, जो न किसी से डरता है न किसी के दबाव में आता है। इसलिए अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने दुनिया को सही समय पर सही संदेश दिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि नया भारत कैसा जवाब देता है। जय हिंद, जय श्री राम।